नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसे शूरवीर योद्धाओं की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनका नाम था गोरा और बादल, जिन्होंने अपनी वीरता से खिलजी को उसकी औकात दिखाई थी। गोरा और बादल ऐसे ही दो शूरवीरों के नाम हैं जिनके पराक्रम से राजस्थान की मिट्टी पवित्र और धन्य है। आज मैं आपको गोरा और बादल के जीवन परिचय और इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, गोरा और बादल दोनों चाचा भतीजा थे जो जालोर के चौहान वंश से संबंध रखते थे। मेवाड़ की धरती की गौरव गाथा गोरा और बादल जैसे वीरों के नाम के बिना अधूरी है। हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इन शूरवीरों का नाम तक न सुना होगा। क्या आप जानते हैं, मगर मेवाड़ की माटी आज भी इनके रक्त की लालिमा झलकती है। रिश्ते में चाचा और भतीजा लगने वाले ये दो वीर जालोर के चौहान वंश से संबंध रखते थे, जो रानी पद्मिनी के विवाह के बाद चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के राज्य का हिस्सा बन गए थे। ये दोनों इतने पराक्रमी थे कि दुश्मन भी उनके नाम से कांपते थे। कहा जाता है कि एक तरफ जहां चाचा गोरा दुश्मनों के लिए काल के समान थे, वहीं दूसरी तरफ उनका भतीजा बादल दुश्मनों के संहार के आगे मृत्यु तक को शून्य समझता था। यही कारण था कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह ने उन्हें अपनी सेना की बागडोर दे रखी थी। परंतु दोस्तों, मुग़ल शासक अलाउद्दीन खिलजी की नज़र मेवाड़ के राज्य पर थी, लेकिन वह युद्ध में कभी राजपूतों को हरा न सका। तो उसने कूटनीतिक चाल चली, मित्रता का बहाना बनाकर रावल रतन सिंह को मिलने के लिए बुलाया और धोखे से उनको बंदी बना लिया और वहीं से संदेश भिजवाया कि रावल को तभी आज़ाद किया जाएगा जब रानी पद्मिनी उनके पास भेजी जाएगी। इस तरह के धोखे और संदेश के बाद राजपूत क्रोधित हो उठे, लेकिन रानी पद्मिनी ने धीरज व चतुराई से काम लेने का आग्रह किया। रानी ने गोरा और बादल से मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को उसी की तरह जवाब देने की रणनीति अपनाई जैसा अलाउद्दीन ने किया था। रणनीति के तहत खिलजी को संदेश भिजवाया गया कि रानी आने को तैयार है, पर उसकी दासियां भी साथ आएगी। खिलजी सुनकर आनंदित हो गया। रानी पद्मिनी की पालकियां आई, पर उसमें रानी की जगह भेष बदलकर गोरा बैठा था। दासियों की जगह पालकियों में चुने हुए वीर राजपूत थे। खिलजी के पास सूचना भिजवाई गई कि रानी पहले रावल रतन सिंह से मिलेगी। खिलजी ने बेफिक्र होकर अनुमति दे दी। रानी की पालकी, जिसमें गोरा बैठा था, रावल रतन सिंह के तंबू में भेजी गई। गोरा ने रतन सिंह को घोड़े पर बैठाकर तुरंत रवाना कर दिया और पालकियों में बैठे राजपूत खिलजी के सैनिकों पर टूट पड़े। राजपूतों के इस अचानक हमले से खिलजी की सेना हक्की बक्की रह गई। वो कुछ समय तक समझ पाती, उससे पहले ही राजपूतों ने रतन सिंह को सुरक्षित अपने दुर्ग स्थान पर पहुंचा दिया। हर तरफ कोहराम मच गया। गोरा और बादल काल की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े और अंत में दोनों वीरों की भांति लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। गोरा और बादल जैसे वीरों के कारण ही आज हमारा इतिहास गर्व से अनुभवित है। ऐसे वीर जिनके बलिदान पर हमारा सीना चौड़ा हो जाए, उन्हें कोटि कोटि नमन। मेवाड़ के इतिहास में दोनों शूरवीरों की वीरता स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद।